अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने 9th क्लास सप्ली वाले स्टूडेंट्स के लिए वीडियो स्टार्ट की हुई है। पहले 3 चैप्टर मैं आप लोगों के साथ शॉर्ट क्वेश्चन क्लियर करवा चुका हूँ, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले जाकर वो वाली वीडियो देखेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों के सवाल नंबर 1 जो है, सवाल नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से आप लोगों का पोर्शन क्लियर हो जाएगा। उसके बाद दूसरे जूस में से जो आता है वो 6, 7, 8 में से आता होता है सवाल। तो अब 6 के हम इस वीडियो में देखेंगे। यूनिट नंबर 6 के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, सिर्फ 4 शॉर्ट क्वेश्चन करने और 203 तारीफें करनी, तो आप लोगों का इस 6 वाले चैप्टर में से शॉर्ट क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। सबसे पहले सवाल है जी, मशक नंबर 6 का पहला सवाल है, आधे आजम मालूम करें। मीन एलसीएम हमने मालूम करना। आधे आजम किस तरह से मालूम किया जाता है, इसको आप लोगों ने एक दफ़ा एज इट लिख लें। नीचे जी 39 x की पावर 7 y की पावर 3 z। उसके बाद आ जाएगा 91 x की पावर 5, उसके बाद y की पावर 6, z की पावर क्या आ जाएगा 7। आधे आजम होता है कि जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है। अब इसकी तजज़ी कर लेते हैं। इस तरह से आप देखें 39 की तजज़ी करें तो इसको आप लोग करें जी 3 पे करें। 3 एकम 3, 3 3 9, फिर 3 के अलावा ये 13 के अलावा कहीं से भी नहीं होता। तो 13 पे करें, 13 एकम 13 क्या आ जाएगा 3 ज़रब 13। तो 13 3 कितना होता है 39। इस तरह से लिखे 39 x की पावर 7 y की पावर 3 z इक्वल क्या आ जाएगा। इधर आप लोग इसको अगर लिखे 39 की जहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं जी 3 ज़रब 13, साथ में x की पावर 7 है। अब इधर x की पावर 5 है तो इसको हम x की पावर 5 में भी कन्वर्ट कर लेते हैं। x की पावर 5 ज़रब x की पावर 2, 2 और 5 जमा करें क्या आ जाएगा 7। बेस सेम हो तो पावरें ऐड हो जाती है। तो ये आ गया। उसके बाद y की बारी, आप देखें y यहाँ पे सिर्फ क्या है y की पावर 3 है, तो इधर क्या आ जाएगा y की पावर 3 ज़रब क्या आ जाएगा z। ये सिर्फ इसकी तजज़ी हो गया। अब 91 के इस तरह से आप लोगों ने तजज़ी करनी। अब 91 देखें तो ये किस पे जाएगा, 91 को आप लोग करेंगे ये 7 के ऊपर जाएगा। अब देखिए 7 एकम 7 आ जाएगा, 2 बच गए इसके साथ 21 और 7 3 कितना होता है 21। तो क्या आ जाएगा 7 3 21, 3 आएगा तो क्या आ जाएगा 7 ज़रब 3। तो इधर क्या आ जाएगा जी, इधर लिखे जी 91 x की पावर 5 y की पावर 6 z की पावर 7 बराबर क्या आ जाएगा 7 ज़रब 13 ज़रब x की पावर 5 ज़रब। अब x की y की पावर ऊपर 3 है तो इसको भी y की पावर 3 में कन्वर्ट कर ले, क्या आ जाएगा y की पावर 3 ज़रब y की पावर 3 ज़रब z एज इट आ जाएगा। अब z की पावर इधर 1 है, यहाँ पे हमारे पास 7 भी है, तो क्या एक ये अलग कर ली, z की पावर 6 हमने अलग कर ली। अब इसका हमने क्या करना है जी, इसका हमने आधे आज़म मालूम करना है। आप लोग नीचे लिखना है जी आधे आज़म। आधे आज़म इस तरह से लिखिए, आधे आज़म क्या ले, या इसको आप लोग HCF भी कह सकते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF ये भी लिख सकते हैं। अब आधे आज़म क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या, आप देखिए ये इस तरह से आप लोग सर्कल भी कर सकते हैं पेपर में। ये एक तो 13 कॉमन आ रहा है, दूसरे नंबर पर x की पावर 5 कॉमन आ रहा है, इसको आप लोग इस तरह से सर्कल कर लें। उसके बाद x y की पावर 3 कॉमन आ रहा है, ये इस तरह से सर्कल करें, और z कॉमन आ रहा है, इस तरह से इसको सर्कल कर लें। अब इधर क्या आ जाएगा 13 आ गया, और ज़रब क्या आ जाएगा x की पावर 5 ज़रब y की पावर 3 ज़रब z, ये आ गया। अब इसको आप लोग इस तरह से लिख लें HCF किसके इक्वल आ जाएगा 13 x की पावर 5 y की पावर 3 उसके बाद z, और यही हमारे पास क्या आ जाएगा इसका HCF मीन इसका आधे आज़म आ जाएगा। और ये आप लोगों का इसका आंसर। बिल्कुल छोटे से सवाल हैं, 4 इस तरह के सवाल हैं इसको। उसके बाद दूसरा सवाल देखिए, इसी जिसका मैंने दूसरा सवाल किया है। अब इसका भी ये सेम, इसका भी आधे आज़म ही मालूम करने। इसमें 3 रकमें दी, ए पहले नंबर पे 102 x y की पावर 2 z, उसके बाद 85 x स्क्वायर y z, उसके बाद 187 x y z की पावर 2। ये अब है 102। अब 102 की पहले तजज़ी करें। अब देखिए 2 ज़रब 3 ज़रब 17 करेंगे तो ये 102 की इस तरह से नहीं करनी है, तो इस तरह से आप लोग इसकी तजज़ी कर सकते हैं। अब इसकी तजज़ी करें, पहले 2 पे करें तो क्या आ जाएगा 2 5 10, 2 एकम 2, फिर इसको करें जी 3 के ऊपर करें, 3 एकम 3 आ गया, 2 बचा, 2 इसके साथ आ गया 21, और 3 7 21। अब देखिए 2 ज़रब 3 ज़रब 7 17, तो क्या आ जाएगा 17। अब x है, ये साथ में x भी एज इट आ गया, और के बाद y स्क्वायर है तो y को हमने y ज़रब y लिख लिया। क्यों लिखा, क्योंकि इधर सिर्फ y है, इधर भी y है, इसलिए कि इसके साथ ये कॉमन आ सके। तो क्या आ जाएगा y ज़रब y का लिया, y स्क्वायर को, z साथ में ज़रब ऐसे आ गया। उसके बाद 85 की भी इस तरह से तजज़ी करें। अब देखिए 85 की तजज़ी करें तो क्या आ जाएगा 17 5 कितना होता है 85, तो 5 पे करें, 5 एकम 5 3 बचेगा, इसके साथ 35, और 5 7 कितना होता है 35। तो 17 ज़रब क्या आ जाएगा 17 एकम 17 आ जाएगा।
5 ज़रब 17 करें तो क्या आ जाएगा 85। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 85, 17 5 85 होता है। ज़रब क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर को हमने एक्स ज़रब एक्स कर लिया, वाई ज़रब आ गया, उसके बाद जेड भी ज़रब ऐसे आ गया। उसके बाद 187 है, 187 को आप 11 ज़रब 17 करेंगे तो ये देखें, अगर कैलकुलेटर के ऊपर भी करेंगे ना तो ये इस तरह से आएगा। अब देखें तो 11 ज़रब 17 तो किसके इक्वल आ गया 187 की इक्वल। तो हमने इसकी जहाँ पे 187 की जहाँ पे ये लिख लिया, उसके बाद एक्स ज़रब आ गया, वाई भी ज़रब आ गया, जेड 2 बार है तो हमने क्या लिख लिया जेड 2 बार आ गया। अब इसमें से देखें कॉमन कौन कौन से फैक्टर हैं। एक तो ये 17 कॉमन आ रहा है तीनों में से, उसके बाद दूसरे नंबर पे इसमें से क्या कॉमन आ रहा है जी वाई कॉमन एक्स कॉमन आ रहा है, तीसरे नंबर पे इसमें से आप लोगों ने कॉमन ले लेना जी, तीसरे नंबर पे इसमें से ये y कॉमन आ रहा है, इस तरह से y को सर्कल कर ले। उसके बाद लास्ट पे z भी कॉमन आ रहा है तो इस तरह से ये भी सर्कल कर ले। सर्कल करना चले कर ले, अगर ना भी करेंगे तो मसला नहीं है, लेकिन कर ले तो ज़्यादा बेस्ट है। बुक्स पे भी देखेंगे तो बुक के ऊपर भी इस तरह से सर्कल किया होता है। अब इसके HCF क्या आ जाएगा 17xyz। तो इधर आप लोगों ने आधे आज़म एच इस तरह से लिख लिया, आप लोगों ने क्या करना है 17xyz, और यही हमारे पास क्या आ जाएगा इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। आधे आज़म के लिए ये 2 सवाल आप लोगों ने इस एक्सरसाइज में से करने, इसके अलावा आप लोगों ने इसमें से कुछ भी नहीं करना। उसके बाद इस एक्सरसाइज में से आप लोगों ने 2 सवाल करने ज़ुआज़ाफ़कल के। अब ज़ुआज़ाफ़कल के लिहाज से 2 सवाल सेम वही रकमें हैं, इसका ज़ुआज़ाफ़कल का फार्मूला थोड़ा चेंज है। अब देखिए 39 की हमने तहज़ी की है, सेम ऐसे ही हमने इसकी तहज़ी। अब देखो 39 को हमने अभी तहज़ी की थी, 3 ज़रब 13 आ गया, एक्स की पावर 7 है, इसको हमने 5 क्यों बनाया क्योंकि इधर 5 है तो इसलिए हमने क्या किया एक्स 5 ज़रब एक्स स्क्वायर अलग कर लिया। उसके बाद एक्स की पावर वाई की पावर क्या 3, वाई की पावर 3 आ गया। उसके बाद है जी वाई जेड आ गया, जेड भी हमारे पास सेम ऐसे आ गया। 91 की तहज़ी की थी तो क्या था 7 ज़रब 13 ये आ गया, ज़रब एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 5 ज़रब वाई की पावर 3। अब यहाँ पे पहले से एक्स की पावर 5 और वाई की पावर 3 ऊपर है, इसलिए हमने 6 को 3 ज़रब 3 लिख लिया, वाई की पावर 3 ज़रब वाई की पावर 3 जमा करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 ही आ जाएगा। तो उसके बाद जेड क्या जेड एज इट आ गया, जेड की पावर 6 एज इट इस तरह से आ गया। आई मीन इसको अलग कर लिया ताकि ऊपर वाली के साथ ये कॉमन आ सके, ये आ गया। अब इन दोनों की तहज़ी, अब जो अज़ाफ़कल का जो फार्मूला था ना वो याद रखें, मुश्तरिका जज़ाई ज़रबी और गैर मुश्तरिका जज़ाई ज़रबी, मीन इन दोनों में जो कॉमन है वो वाले भी देखने और जो नॉन कॉमन है कॉमन नहीं है वो वाले भी देखने। अब इन दोनों में देखें कॉमन कौन कौन से, एक तो ये 13 कॉमन है, इन दोनों में ये वाला कॉमन आ गया, एक्स की पावर 5 कॉमन है, ये कॉमन आ गया। उसके बाद क्या आ जाएगा वाई की पावर 3 ये वाला कॉमन आ रहा है, उसके बाद जी वाला कॉमन आ रहा है। तो इसको हमने क्या लिखा जी मुश्तरिका जज़ाई ज़रबी में हमने लिख लिया 13 ज़रब एक्स के पावर 5 ज़रब वाई की पावर 3 ज़रब जेड, ये इसमें से क्या आ जाएंगे कॉमन आ जाएंगे। उसके बाद गैर मुश्तरिका जज़ाई ज़रबी मीन इनमें से जो कॉमन नहीं, अब देखिए 3 भी बच गया, 7 भी बच गया, 7 में क्या आ जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर भी बच गया ये आ गया। उसके बाद वाई की पावर 3 भी बच गया, जेड की पावर 6 भी आ गया, इसको हमने लिख लिया। अब इधर आप लोगों ने क्या करना है जी, इधर देखें तो मुश्तरिका जो अज़ाफ़कल लिखा, जो अज़ाफ़कल का फार्मूला क्या है मुश्तरिका जज़ाई ज़रबी ज़रब गैर मुश्तरिका जज़ाई ज़रबी। अब इन दोनों को आप लोगों ने मल्टीप्लाई कर देना, ऊपर क्या जी 13 एक्स की पावर 5 वाई क्यूब जेड। अब इधर मैंने लिख लिया ये, उसके बाद 7 3 कितना होता है 21, इधर आप लोग इस तरह से लिख सकते हैं जी 21 एक्स की पावर 2 वाई की पावर 3 जेड की पावर 6, तो ये मैंने इधर लिख लिया। अब 21 को 13 के साथ ज़रब करें, अब देखें 13 ज़रब 21 किया तो क्या आ जाएगा 273, तो इधर क्या आ जाएगा जी 273 एक्स की पावर 5 ये और 2 ये, तो एक्स की पावर क्या आ जाएगा 7 और वाई की पावर 3 ये 3 ये, तो क्या आ जाएगा वाई की पावर 6 और जेड की पावर 1 ये, तो जेड की पावर 6 ये, तो क्या आ जाएगा जेड की पावर 7। और यही हमारे पास इसका क्या आ जाएगा एलसीएम 273 एक्स की पावर 7 वाई की पावर 6 जेड की पावर 7, ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा फाइनल इसका आंसर आ जाएगा। इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार कर लेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। ये जो मैं आप लोगों को सिर्फ 4 सवाल करवा रहा हूँ यही आप लोग कर लेंगे तो इंशाल्लाह इनके अलावा कहीं से भी नहीं इस चैप्टर के से शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे तो इन चार में से आएंगे, इनके अलावा कहीं से भी नहीं आने वाला। उसके बाद इसका एक और पार्ट रहेगा, लास्ट वाला पार्ट देख लें, ये वाला सेम रकम वही है, सिर्फ इसका हमने ज़ुआज़ाफ़कल निकालना है। पहले हम इसका आधे आज़म निकाला था, अब हम इसका ज़ुआज़ाफ़कल निकालेंगे। 102 की तहज़ी, उसके बाद 85 की, उसके बाद 187 की। 102 की तहज़ी ये देखिए सेम ऐसे ही एक्स वाई स्क्वायर है तो एक्स को हम वाई स्क्वायर को हमने 2 बार लिख लिया, उसके बाद एक्स स्क्वायर है तो इधर क्या आ जाएगा एक्स को हमने 2 बार लिख लिया, वाई जी एज इट आ गया। यहाँ पे जेड स्क्वायर है तो यहाँ पर हमने जेड स्क्वायर सेम ऐसे लिख लिया। इन फैक्टर की हमने तहज़ी कर ली 102 की भी, 85 की भी और 187 की, ये हमने अभी लास्ट वाले क्वेश्चन में भी किया था। तो ये सेम इस तरह से तहज़ी कर ली। अब ये इसमें
देखिए मुश्तरक अज्जा ज़रबी। अब देखिए 17 इसमें सारे में से कॉमन आ रहा है, ये वाला भी आप लोग इस तरह सर्कल का लें, एक्स भी सभी में है, सभी में एक्स कॉमन आ रहा है, ये भी इस तरह से सर्कल का लें। उसके बाद वाई जो है ये वाई भी कॉमन सभी में है, तो वाई हमने लिख लिया, वाई भी कॉमन आ गया। उसके बाद जेड है तो जेड भी सभी में कॉमन है, तो जेड भी हमने लिख लिया। अब इसमें देखिए मुश्तरक अज्जा ज़रबी में क्या आ जाएगा, 17 ज़रब एक्स ज़रब वाई ज़रब जी, ये आ गया। उसके बाद गैर मुश्तरक अज्जा ज़रबी 2 ज़रब 3 ज़रब 11, तो इधर क्या आ जाएगा 2 ज़रब 3 ज़रब 11, इसको ज़रब करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 300 किसके बराबर आ जाता है, 330 के बराबर। और x यहाँ पे बच रहा है, अब देखिए यहाँ पे x बच रहा है, उसके बाद यहाँ पे क्या बच रहा है जी, y बच रहा है, उसके बाद लास्ट में क्या बच रहा है जी, तो x y z इसके साथ आ गया। इन तीनों को ज़रब करें, देखिए 2 ज़रब 3 ज़रब 2 ज़रब 3 ज़रब 5 ज़रब 11, तो किसके बराबर आ गया, 330 के बराबर आ गया। तो यहाँ पे हमने क्या लिख लिया, 330 ज़रब x y z, ये आ गया। ज़ोज़ाफ़कल आ गया। ज़ोज़ाफ़कल का फार्मूला क्या है, मुश्तरक अज्जा ज़रबी ज़रब गैर मुश्तरक अज्जा ज़रबी। मुश्तरक अज्जा ज़रबी क्या है 17 XYZ और गैर मुश्तरक अज्जा ज़रबी क्या है 330 XYZ। अब देखिए 17 ज़रब 330 करें तो क्या आता है जी 56 10, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 56 10, साथ में x से मल्टीप्लाई होगा, y से होगा, z से होगा, तो स्क्वायर में आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा जी 56 10 x स्क्वायर y स्क्वायर जी स्क्वायर, यही हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम मीन इसका ज़ोज़ाफ़कल को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं एलसीएम, तो एलसीएम इस तरह से भी लिखा जा सकता है। ज़ोज़ाफ़कल लिखना चाहते हैं ज़ोज़ाफ़कल भी लिख सकते हैं। तो ये सिर्फ 4 आप लोगों ने इस चैप्टर के अंदर से शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं, इनके अलावा कहीं से भी नहीं आने वाला। पंजाब के ऑल बोर्ड्स की बात करूँ तो पंजाब के ऑल बोर्ड्स में इनमें से क्वेश्चन बन के आएगा, इसके अलावा कहीं से नहीं बन के आएगा। उसके बाद आप लोगों ने इसके अहम तरीन जो तरीफ़े हैं, 2 तरीफ़े, इसमें से आदे आज़म की तारीफ, ज़ोज़ाफ़कल की तारीफ, आदे आज़म और ज़ोज़ाफ़कल के दरमियान ताल्लुक का फार्मूला, ये इसका फार्मूला आप लोग याद कर ले, पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई क्यू ऑफ एक्स बराबर किसके आधे अज़म ज़रब ज़ोज़ाफ़कल। तो ये आप लोगों ने 3 से 4 तरीफे कर लेनी है और 4 ये सवाल कर लें, तो इंशाल्लाह इस चैप्टर के आप लोगों का शॉर्ट क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। अगर आते हैं तो इनमें से आएंगे, इसके अलावा और कहीं से भी नहीं बन के आने वाले। तो उम्मीद करते हैं जी आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ इसका लिंक शेयर करें ताकि उनका भी फायदा हो सके। और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।